आइंस्टीन का नाम तो हम सबने सुना है, पर इंडिया का वो जीनियस जिसने फिजिक्स के रूल्स बदल दिए वो हिस्ट्री में कहीं खो गया। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर सर्न में जब गॉड पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रखा गया हिग्स बोसोन। एस्ट्रोनॉट्स ने जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मैटर की एक नई स्टेट बनाई तो उसको कहा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पर ये बोस है कौन? आज हम बात करेंगे सत्येंद्रनाथ बोस की, द आर्किटेक्ट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। उनका जन्म 1894 में कोलकाता में हुआ। बचपन से ही वो पढ़ाई में इतने तेज थे कि उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें टेस्ट में 100 में से 110 नंबर दिए थे, क्योंकि बोस ने सवालों को नए और अनोखे तरीकों से सॉल्व किया था। टीचर ने तभी कह दिया था कि ये लड़का आगे चलकर लाप्लास और कॉची जैसे महान मैथमेटिशियंस को टक्कर देगा। 1909 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए और वहां उन्हें मिले जेसी बोस और पीसी रे जैसे महान मेंटोर्स। उनके बैचमेट थे मेघनाथ साहा। 1915 में उन्होंने मास्टर्स में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अगले 100 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। उस वक्त रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, पर बोस और साहा ने खुद जर्मन और फ्रेंच सीखी ताकि वो आइंस्टीन और प्लैंक के ओरिजिनल पेपर्स पढ़ सकें। 1919 में बोस ने ही आइंस्टीन के रिलेटिविटी पेपर्स का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश किया। असली ब्रेक थ्रू उन्हें मिला 1924 में, जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में एक रीडर थे। स्टूडेंट्स को प्लैंक्स लॉ पढ़ाते वक्त उन्हें लॉजिक में कुछ कमी लगी। सोचिए, अगर आप दो कॉइन्स टॉस करें तो क्लासिकल लॉजिक कहता है कि 4 तरह के आउटकम हो सकते हैं: हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। बट बोस ने कहा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डिस्क्रीट मार्बल्स नहीं है, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनके स्टैटिस्टिक्स में हेड टेल और टेल हेड एक ही बात है। इस सिंपल से लॉजिक ने पूरी फिजिक्स की क्लासिफिकेशन बदल दी। जब यूरोप के जर्नल्स ने उनका ये रेवोल्यूशनरी पेपर रिजेक्ट कर दिया तो बोस ने 4 जून 1924 को सीधा एल्बर्ट आइंस्टीन को लेटर लिखा। आइंस्टीन ने फौरन पहचान लिया कि बोस ने वो मुश्किल सॉल्व कर दी है जो यूरोप के बड़े बड़े दिमाग नहीं सॉल्व कर पा रहे। आइंस्टीन ने खुद इस पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट किया और आगे उसे पब्लिश करवाया। इससे जन्म हुआ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, जो आज यूनिवर्स के सबसे अबंडेंट पार्टिकल्स यानी बोसोन्स के बिहेवियर को गवर्न करता है। बाद में पॉल डायरैक ने इन पार्टिकल्स का नाम ही बोसोन रख दिया ताकि बोस का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। आइंस्टीन बोस से इतने इंप्रेस थे कि जब वो मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या बोस आप जानते हो कि आपने एक नई तरह की स्टैटिस्टिक्स इन्वेंट कर दी है? तो बोस ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मैंने तो बस कैलकुलेशन को थोड़ा अलग तरीके से किया, कुछ नया नहीं किया। बोस सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक पॉलीमैथ थे। वो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसराज बजाते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के गहरे दोस्त थे। उनका मानना यह भी था कि जब हम अपनी मातृभाषा में साइंस सीखेंगे तभी देश की तरक्की होगी। इसलिए उन्होंने साइंस को बंगाली में प्रोपोगेट करने के लिए बांग्या विज्ञान परिषद बनाई। 1974 में वो हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीनियस किसी ज्योग्राफी या रिसोर्सेज का मोहताज नहीं होता। अगर आपके पास सही विजन है तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं।